स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम। इसमें हम ये देखते हैं कि वॉल टाइमिंग डायग्राम जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन में अपनाया जाता है। इसमें हमें देखते हैं कि वॉल टाइमिंग डायग्राम में वाल्व को खोलने और वाल्व को बंद करने की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें बताया गया है कि किस समय वाल्व को खोला जाए। तो प्रत्येक इंजन निर्माता जो है वो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो वाल्व के खोलने और बंद होने की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग तरीक़ों से करता है, जो इंजन की स्पीड और चाल के अनुसार अलग अलग होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम है ये होता क्या है। तो ये पिस्टन और गतिपालक चक्र के संबंध में वाल्व को खोलने और बंद करने की जो क्रिया होती है उसको वाल्व टाइमिंग डायग्राम बोला गया है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम से होता क्या है, क्योंकि हम बात करते स्टूडेंट अगर मतलब थ्योरिटिकल की, तो हमने देखा है कि जो इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व जो होता है ये ठीक टीडीसी पर सक्शन स्ट्रोक में खुलता है। इनलेट वाल्व जो होता है ठीक टीडीसी पर खुलता है, सक्शन स्ट्रोक में खुलता है और बीडीसी पर आकर ये जो है वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि इसको खुलने का जो टाइमिंग मिला है वो 180 अंश मिला है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है ये बीडीसी पर जो है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और टीडीसी पर जो है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार इसको 180 अंश जो समय मिलता है। तो हमें देखते हैं कि थ्योरिटिकल में ठीक टीडीसी पर वाल्व को खोलना या बीडीसी पर वाल्व को खोलना, इसमें वाल्व को खोलने के लिए समय बहुत कम मिलता है। इसमें ये होता है कि अगर हम इसको समय से पहले खोल दें और समय के बाद तक अगर हम वाल्व को खुला रखें तो इसमें जो इसकी जो इंजन की जो आयतनिक दक्षता है उसमें सुधार होगा, क्योंकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जली हुई गैस को सिलेंडर से बाहर निकाल सकते हैं और फ्रेश चार्ज या हवा को ज़्यादा से ज़्यादा इंजन के अंदर जो है वो ला सकते हैं। इसमें देखते स्टूडेंट कि जो है इसमें होता क्या है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने डायग्राम में देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा मिलता है, वाल्व को पहले खुलने से और बाद तक खुला रहने से क्या फ़ायदा मिलता है इसमें हम देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं सक्शन स्ट्रोक के समय अगर वाल्व को 9 डिग्री पहले यहाँ पे हम खोल दें, सक्शन वाल्व को देखेंगे आप, ये यहाँ देखेंगे आप, ये जो है 9 डिग्री पहले वालों को क्या काम किया, इसमें खोल दिया गया है इसमें और इनलेट वालों को और 50 डिग्री बाद तक खुला रखा। मतलब ये हमने देखा है कि जो इनलेट वाल्व होता है, ये इनलेट वाल्व जो होता है ये 9 डिग्री पहले जो है ये ओपन हो जाता है, पहले जो है वो ओपन हो जाता है और ये इनलेट वाल्व जो है ये 50 डिग्री बाद तक खुला रहता है, 50 डिग्री बाद तक ये खुला रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है ये सक्शन स्ट्रोक के समय जब ये वाल्व जो है 9 डिग्री पहली वाल्व को हमने खोल दिया है और 50 डिग्री तक हमने क्या काम किया, इसको खुला ही रखा है। देखेंगे आप इस प्रकार से। तो हमने यहाँ एक टाइमिंग जो है वो कवर किया है और टाइमिंग में देखा है हमने यहाँ पर कि जो है ना टीडीसी पर जब सक्शन वाल्व खुलता है तो हमने देखा है कि 9 डिग्री जो है उसको पहले ही हमने वाल्व को खोल दिया है, जबकि जब वाल्व टीडीसी पर आता है तो 180 अंश जो है वो खुला रहता है। उसके बाद में जब वो बीडीसी पर आता है तो हमने देखा है कि 50 डिग्री जो है वो खुला ही रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनलेट वाल्व की जो पोजीशन है वो इनलेट वाल्व की पोजीशन क्या होता है, टीडीसी पर जब इनलेट वाल्व होता है तो ये जो वाल्व है 9 डिग्री पहले जो है वो खुल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि
कि टीडीसी पर फिर देखते हैं कि टीडीसी पर जैसे पिस्टन आता है तो 180 डिग्री जो है वो फिर चलता है। फिर देखेंगे अब यहाँ से आप देखेंगे कि 180 डिग्री जो है ये फिर वाल्व जो है वो खुला रहा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 50 डिग्री बाद बंद हुआ, मतलब यह यहाँ हम देखते हैं कि बीडीसी पर जो ये वाल्व है ये 50 डिग्री जो है वो बाद बंद हुआ। तो इससे ये हुआ, अब ये इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसमें जो जली हुई गैस जो होती है उसको एक अपमार्जन के रूप में, मतलब अपमार्जन के रूप में यहाँ सहायता मिलती है। उसी प्रकार अगर हम इसको बाद तक बंद करते हैं तो इसमें यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सिलेंडर के अंदर एयर या चार्ज जो होता है, फ्रेश चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं। तो इसमें हमको यहाँ पे हम देखने में हमको ये आया है कि हमने जो इनलेट वाल्व का जो टाइमिंग पीरियड है उसको बढ़ा दिया है। उसको बढ़ाने से उसकी आयतनिक दक्षता में सुधार हुआ है और ये देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर आया या फ्रेश चार्ज जो है सिलेंडर के अंदर आया। तो इसको अगर मान के चलिए हम ये जो है ये बात करेंगे लीड की, मतलब इनलेट लीड की, तो यहाँ देखेंगे इनलेट लीड, इसमें इनलेट लीड जो है 9 अंश पहले है इसमें। और अगर लेग की बात करें, इनलेट लेग की बात करें यहाँ पे तो वो है 50 अंश। तो अगर हम यहाँ पे इसका काउंट करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है अपने समय से ज़्यादा समय, मतलब 180 अंश से ज़्यादा देर तक खुला रहता है और इसमें जो है फ्रेश चार्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में आता है, हवा जो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में आते हैं और जली हुई गैस को बाहर निकलने में भी ये मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो काम्पस स्टोव होता है, इस काम्पस स्टोव में हम देखते हैं कि इसको थोड़ा कम टाइमिंग मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो फ्यूल का दहन होता है और फ्यूल का दहन होने के बाद इसका नेक्स्ट स्टोव जो है पावर स्टोव। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो काम्पस स्टोव होता है इसमें दोनों वाल्व की स्थिति जो होती है वो बंद रहती है, तो इसमें वाल्व खुलने का सवाल ही नहीं होता। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं पावर स्टोव की, तो पावर स्टोव में भी जो है वो दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो बंद पोजीशन में रहता है। अब हम यहाँ बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व, तो एग्जॉस्ट वाल्व को हम यहाँ देखते हैं कि एग्जॉस्ट वाल्व को 47 डिग्री पहले यहाँ पे खोल दिया। देखेंगे 47 डिग्री पहले यहाँ पे टीडीसी, अभी पिस्टन जो है पावर स्ट्रोक में बीडीसी पे पहुंचा ही नहीं है। देखेंगे यहाँ पे पावर स्ट्रोक जो है वो बीडीसी पे पहुंचा ही नहीं है, जबकि उसके पहले 47 डिग्री जो है वो 47 डिग्री जो है वो वाल्व आपका पहले खुल चुका है। तो देखेंगे यहाँ वाल्व पहले खुल दिया। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जॉस्ट वाल्व लीड, तो यहाँ पे लीड इसने किया है 47 से, देखेंगे आप 47 डिग्री जो है पहले खुल गया है। इसके बाद में देखेंगे आप कि इसका इक्वल खुलने का जो समय है इसका है वो 180 अंश। तो एग्जॉस्ट वाल्व का देखेंगे आप 180 अंश यहाँ पे देखेंगे। तो वो अब यहाँ पे जो है बीडीसी से फिर जब चलना प्रारंभ करता है पिस्टन, तो जब पिस्टन चलना प्रारंभ करता है तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये आपका आ गया क्या, आ गया टीडीसी, मतलब बीडीसी से चलना प्रारंभ किया तो 180 अंश चलाओ। तो उसके बाद में 12 डिग्री यहाँ देखेंगे जो एग्जॉस्ट क्लोज होता है वो 12 डिग्री बाद तक जो है बाद में ही क्लोज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो लेग देखते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व का जो लेग है वो है आपका 12 डिग्री। तो हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कि जो है इनलेट वाल्व जो खुला है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंडीशन में ये है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो टीडीसी पर थ्योरिटिकल के हिसाब से यहाँ आके एग्जॉस्ट वाल्व बंद होना था, लेकिन इसको क्या काम किया है इंजन निर्माताओं ने 12 डिग्री जो है वो बाद तक खुला ही रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले 47 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया है और 12 डिग्री बाद तक इसको वाल्व को जो खुला रखा है। इससे ये हुआ है कि जो जली हुई गैस है, यहाँ से हम देखते हैं कि 12 डिग्री 47 डिग्री पहले इसने वाल्व खोल दिया है। तो इससे ये हुआ है कि जली हुई जो गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर से बाहर निकल जाए और 12 डिग्री बाद तक इसने देखा खुला रखा। तो इससे यह होता है कि पूर्णतः
जली हुई गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर हो जाए। तो इस प्रकार हमने देखा है कि यहाँ वाल्व टाइमिंग डायग्राम में जो यहाँ आपको बताया गया है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। तो हम फिर से एक बार इसको एक रिवाइज करते हैं कि सक्शन वाल्व जो है, सक्शन स्ट्रोक में देखेंगे आप, सक्शन स्ट्रोक में जो है वो इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व जो है वो 9 अंश पहले जो है वो खुल जाता है। यहाँ देखेंगे आप सक्शन स्ट्रोक में ये इनटेक वाल्व जो है वो 9 अंश पहले खुल जाता है। और ये जो है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, बीडीसी की ओर आता है तो 50 डिग्री बाद तक जो है वो खुला ही रहता है, 50 डिग्री बाद तक खुला होता है, उसके बाद में ये बंद होता है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 डिग्री बाद तक वो खुला ही रहा, उसके बाद में बंद हुआ। बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। एग्जॉस्ट वाल्व कि यहाँ करेंगे कि वो ओपन जो होता है वो देखेंगे यहाँ पे कि अब पावर स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी पर नहीं पहुंचा है, बीडीसी के पहले यानी 47 डिग्री पहले ही वाल्व को क्या काम किया है, खुल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 47 डिग्री जो है पहले वाल्व जो है वो ओपन हो गया है। उसके बाद में जैसे पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, देखेंगे यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जली हुई गैस बाहर निकलती है। उसके बाद जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो 12 डिग्री बाद तक जो है वो खुला है। तो देखेंगे आप कि 12 डिग्री बाद वो बंद होता है। यहाँ पे मतलब यहाँ हम देखेंगे आप कि 12 डिग्री तक ये वाल्व जो है वो खुला हुआ है। तो इस प्रकार से इसका हमने देखा डायग्राम। अब यहाँ पे जो देखते हैं ये बात आ जाती है ओवरलैप रेट की। तो ओवरलैप रेट में ये होता है कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का अंत होगा, यहाँ पे जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का यहाँ अंत हो जाता है, देखेंगे यहाँ अंत हो जाता है, जबकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वाल्व यहाँ पे जो है वो यहाँ बंद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बंद नहीं होता, वो 12 डिग्री तक चलते रहता है। और सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, वाल्व 9 डिग्री जो है वो पहले जो है वो खुल जाता है। तो ये 9 डिग्री पहले, 12 डिग्री बाद तक जो एग्जॉस्ट का इनलेट वाल्व होता है ये खुले ही रहते हैं। ये तो दोनों वाल्व का खुला होना ये ओवरलैप प्लेट कहलाता है। ये ओवरलैप एक जीप का डायग्राम का है। जीप के डायग्राम में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 21 अंश का ओवरलैप जो है वो बताया गया यहाँ पर। तो सक्शन वाल्व क्योंकि सक्शन वाल्व 9 डिग्री पहले खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो 12 डिग्री बाद तक जो है वो खुला रहता है। तो यहाँ एक कंडीशन ये बनती है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, देखेंगे यहाँ पर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो दोनों जो है वो खुले रहते हैं। इससे ये फायदा होता है कि उसकी आयतनिक दक्षता में सुधार होता है और जली हुई गैस को बाहर निकलने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे वाल्व टाइमिंग डायग्राम को, जो पिस्टन और गतिपालक चक्र के संबंध में वाल्व को खोलना और बंद करना ही होता है। तो इंजन निर्माता, हर एक इंजन निर्माता इस डायग्राम को अलग अलग तरीके से वाल्व को खोलने या बंद करने का समय तय कर। देखते हैं जीप का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनलेट वाल्व जो होता है, इनलेट वाल्व का जो रीड होता है, हम ये एनिमेशन में देखते हैं। तो ये इनलेट वाल्व का जो रीड होता है अग्रता, यानी ये है कि वो टीडीसी के ऊपर 9 अंश पहले जो है वो खुल जाता है। देखेंगे आप ये एनिमेशन में 9 अंश पहले जो है इनलेट वाल्व जो है वो खुल जाता है। उसके बाद जैसे ही वो सक्शन स्ट्रोक पूरा करता है और वो बीडीसी पर आता है, तो बीडीसी में हम देखेंगे कि 50 अंश बाद तक पक्षता में लेग में देखेंगे आप, इसका लेग का मतलब होता है पक्षता यानी बाद तक। तो 50 अंश बाद तक वो इनलेट वाल्व जो है वो खुला ही रहता है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जॉस्ट रीड। तो एग्जॉस्ट रीड का मतलब होता है वाल्व का समय से पहले खुलना। समय से पहले खुलना तो हम देखते हैं कि जब पिस्टन जो है वो बीडीसी के ऊपर होता है, और जब वो बीडीसी के ऊपर होता है और पावर स्ट्रोक जो है खत्म होने वाला होता है, तो उसमें 47 अंश जो है वो पहले ही, देखेंगे आप यहाँ पे एनिमेशन में 47 अंश पहले ही जो है वो खुल जाता है। यानी इसको हम एग्जॉस्ट की अग्रता बोलेंगे, रीड बोलेंगे। और उसके बाद जैसी बीडीसी से टीडीसी में आता है, यहाँ पे देखेंगे टीडीसी में आता है, तो उसमें हम देखेंगे कि 12 अंश बाद तक यानी पक्षता 12 अंश बाद तक जो है वो वाल्व खुला ही रहता है। तो इस प्रकार में हम देखा कि इनलेट वाल्व की रीड
और लेग यानी अग्निता मतलब वाल्व का पहले समय से पहले खुलना, और लेग मतलब समय के बाद तक खुला रहना, और एग्जॉस्ट वाल्व का रीड मतलब समय से पहले खुलना, और लेग मतलब समय से बाद तक खुलना। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें ओवरलैप प्लेट। यहाँ पे देखते हैं कि ओवरलैप प्लेट जो होता है वो एक जीप के डायग्राम में ये होता है 21 अंश का होता है। हम देखेंगे कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जब अंत होता है तब ये होता ये है कि एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला ही रहता है, यानी मतलब ये TDC से 12 डिग्री पहले जो है वो खुला ही रहता है, और सक्शन स्ट्रोक का जब प्रारंभ होता है तो सक्शन भी जो है वो 9 अंश पहले जो है वो खुल जाता है। TDC से आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन में TDC से पहले ये हम देखते हैं यहाँ पे कि सक्शन वाल्व जो है वो 9 अंश पहले खुल जाता है, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो 12 अंश बाद तक वो खुला ही रहता है। तो इस प्रकार ओवरलैप प्लेट जो होता है वो होता है 21 अंश का होता है। ये छोटा सा जीप का मतलब डायग्राम है यहाँ पे। तो आप ये एनिमेशन में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। थैंक यू।